Hello, bachcho. Let's see this question. This question says study the following statement and select the correct option. Correct option इसके अंदर से choose करना है. A. Tapetum nourish developing pollen grain. B. Hilum represent junction between ovule and funicle. C. Aquatic plants such as water hyacinth and water lilies pollinated by insect. D. Primary endosperm nucleus is triploid. Option A and B are correct. C and D are incorrect. Option B, A, B, D are correct. C is incorrect. Option C, B, C and D are correct. A is incorrect. Option D, all of these. So हमें क्या करना है यहाँ पर कि जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है वो चूज करनी है और स्टेटमेंट्स देखो जो है वो है sexual reproduction and flowering plant. So sexual reproduction in plants. Reproduction in plant. So plants में जो sexual reproduction होता है उसके अंदर जो फीमेल गेमीट होता है, दो गेमीट का फ्यूजन होता है, फीमेल गेमीट होता है, उसे हम लोग कहते हैं एग, और जो मेल गेमीट होता है उसे हम लोग कहते हैं pollen grain से वो आता है. So it is a male gamete simply. So pollen से आता है. तो ये फीमेल गेमीट जो है वो बनता है ओवरी में, और मेल गेमीट जो बनता है वो होता है pollen grain में होता है, गेमेटोफाइट होता है ये. सो इन दोनों का फ्यूजन होके फाइनली जाइगोट बनेगा. सो दिस इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टेपटम नरिश, फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉलन ग्रेन को नरिश करती है. तो टेपटम जो होती है हाँ वो नरिश करती है पॉलन ग्रेन को. अभी क्यों करती है? तो वो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है एंथर की, और डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर मेल गेमीट होता है. तो टेपटम नरिशमेंट का काम करती है. तो ये वाले स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, नरिशेस. सो सेकेंड है हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओवरी एंड फ्यूनिका. सो अगर ओवरी का हम लोग स्ट्रक्चर देखने जाए तो इट्स समथिंग लाइक दिस, फ्यूनिकल के बीच में का. सो यहाँ पे दिस वन इज फ्यूनिकल एंड दिस यहाँ पे होता है ओवरी. सो ओवरी को और फ्यूनिकल को जो ये पार्ट ज्वाइन करता है, हाँ इसे कहते हैं हम लोग हाइलम. सो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है. Aquatic plants such as water hyacinth and lily pollinated by insect. Aquatic plants से धोखा नहीं खाना है. जो water hyacinth और lily होते हैं actually wind और insect pollinating ही होते हैं. पानी में रह के भी ये इन दोनों से ही pollinate होते हैं. तो these are exception. like ऐसा नहीं होना चाहिए नाम water से confusion हो जाए. नहीं, ये दोनों insect और wind pollinating ही है. insect and wind pollinating. सो थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है वो भी सही है. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. प्राइमरी एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड. जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है वो बनता है सेकेंड मेल गेमीट से, क्योंकि उस जब पॉलन ग्रेन आता है तब उसके अंदर दो गेमीट्स आते हैं मेल के. तो ये सेकेंड मेल गेमीट होता है जो एन होता है सिंपली, जिसके अंदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है. उसके बाद अगर हम लोग देखें तो वो जाके मिलता है सिंपली दो न्यूक्लियाई होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई. तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद ये 2n का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इससे बनता है दोनों को मिला के एंडोस्पर्म. सो जो एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म इज एक्चुअली ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है. तो एंडोस्पर्म जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है दैट इज ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. सो ट्रियन का स्ट्रक्चर होता है. ये भी बात सही बोली गई है. तो यहाँ पे जो जितने भी सारे स्टेटमेंट दिए गए दैट ऑल आर करेक्ट. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.